अध्याय 106 अध्याय 2226 कियाने का स्वर्गारोहण। धूसर घुमावदार आकाश के नीचे युनचे और उसका समूह आगे बढ़ता गया, अंतहीन कोहरे के समुद्र के अंतहीन विस्तार में गायब हो गया। उसके निर्देशन में वे बिना रुके यात्रा करते रहे, उस उजाड़ विस्तार में और भी गहरे गोते लगाते रहे। विशाल रसातल को पार करते हुए सैकड़ों मिलियन मील की दूरी तय करते हुए समय धुंधला हो गया। जब युनचे को यकीन हो गया कि कोई उपस्थिति नहीं है, यहाँ तक कि दिव्य इंद्रियां भी अब उन तक नहीं पहुंच सकती, तभी उसने समूह को रोका। यहाँ उसके आदेश पर पानबुवांग आगे बढ़ा। बिना किसी सवाल के उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और दिव्य शक्ति की चमक में एक विशाल अवरोध बाहर की ओर फैल गया, जिसने क्षेत्र को पूरी तरह से सील कर दिया। बाहरी दुनिया कट गई। कोई आवाज अंदर नहीं जा सकती थी, कोई ताकत घुसपैठ नहीं कर सकती थी और कोई भी प्राणी अंदर या बाहर नहीं जा सकता था। फिर भी युनचे ने पानबुवांग द्वारा बनाए गए अवरोध के भीतर अपना अवरोध खड़ा कर दिया, छोटा सघन परिष्कृत मौन के भीतर मौन, एक ऐसा स्थान जिसे देवता भी नहीं छू सकते। जैसे ही दूसरा अवरोध अपनी जगह पर आ गया, युनचे मुड़ा। कैली, यहाँ आओ। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें इनकार करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। हुआ कैली आगे बढ़ी। उसकी बर्फ सफेद शादी की पोशाक का फुरफुराता किनारा धुंध से ढकी जमीन से हल्के से टकरा रहा था। जैसे ही उसने डबल लेड बैरियर देखा, उसके गालों पर एक हल्का लाल रंग छा गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, उसके विचार बेतहाशा घूमने लगे। भाई युन, वह फुसफुसाए, उसकी आवाज में सांस की आवाज ही थी। उसका मन खुद के बावजूद भटक रहा था। स्वर्ग से आए दुल्हन की तरह सफेद कपड़े पहने, कोहरे और सन्नाटे से घिरी, वह एक नश्वर महिला की तरह कम और अमर सपने की परी की तरह ज्यादा लग रही थी। इतनी खूबसूरत, इतनी नाजुक, इतनी असंभव रूप से आकर्षक। लेकिन जैसे ही उसके विचार उसे बहाकर ले जाने लगे, युनचे आगे बढ़ गया। उसने उसे धीरे से अपनी बाहों में खींच लिया। उनके बीच एक सुखद प्रकाश खिल उठा, एक ऐसी गहरी ऊर्जा जो इतनी शुद्ध थी कि उसने आत्मा को शांत कर दिया। ये धीरे से उसके शरीर में प्रवेश कर गया और कुछ ही क्षणों में उसके दिल में भावनाओं का अनियमित तूफान शांत होने लगा। विरोध मत करो, उसकी आवाज उसके मन में गूंज रही थी। गर्म और स्थिर मांग नहीं, ठंड नहीं, बस दृढ़। मैं ऐसा करने की योजना नहीं बना रही थी, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज उनके बीच की खामोशी में लगभग दब गई। उसके गालों का रंग गहरा हो गया, उसकी त्वचा पर एक गर्म लाली फैल गई, जबकि उसका शरीर बेवजह गर्म हो गया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था और उसकी सांसें थोड़ी तेज चल रही थीं। उसने गलतफहमी जताई थी, लेकिन वह कैसे नहीं समझ सकती थी। फिर भी अगले ही पल युनचे ने ठीक उसके विपरीत किया, जिसकी उसकी कल्पना ने आशंका की थी या आशा की थी। उसका हाथ, जो अब एक घूमती हुई धूसर आभा में लिपटा हुआ था, धीरे धीरे आगे बढ़ा और धीरे से उसकी छाती के केंद्र पर दबाव डाला। एक गहरी धूसर ऊर्जा की लहर उसके अंदर उमड़ी, जो सहज किंतु भारी थी, और एक सांस में वह उसके पूरे शरीर में शांति के बीच लहरदार पानी की तरह फैल गई। हुआ कैली की आंखें चौड़ी हो गईं। यह वह थोड़ा लड़खड़ाए, अविश्वास में बड़बड़ाते हुए, जैसे जैसे संवेदना गहरी होती गई। उसकी गहरी नसें, उसकी आत्मा, यहाँ तक कि उसके अस्तित्व की संरचना, ये सब बदल रहा था। वह इसे महसूस कर सकती थी। ये वही परिवर्तन था जिसने पानबुवांग को भी अपने आगोश में ले लिया था। एक संपूर्ण परिवर्तन, अथाह धूल के साथ अनुकूलता। युनचे से एक उपहार। वह स्तब्ध होकर उसकी ओर देखने लगी, तथा अभी भी यह समझने की कोशिश कर रही थी कि उसने अभी क्या किया था। युनचे ने धीरे से बोलने से पहले केवल एक क्षण के लिए उसकी नज़रों से नज़रें मिलाई। मुझे कुछ देर के लिए कियानेंग से बात करनी होगी। क्या तुम हमें 1 मिनट दे सकते हो? कुछ क्षण पहले हुआ कैली के दिल में जो भी मधुर विचार उमड़ रहे थे, वे एक पल में वाष्पित हो गए, सूरज की रोशनी में धुंध की तरह बिखर गए। उसके गालों की गर्मी फीकी पड़ गई, उसकी जगह खामोश समझने ले ली। उसने हल्का सा सिर हिलाया। एक बार फिर उसके चेहरे पर संयम आया और वह चुपचाप बिना कुछ कहे आंतरिक अवरोध से बाहर निकल गई। अंदर आए। उद्धरण चिन्ह। आवाज शांत थी, कोमल, फिर भी निरपेक्ष। बाधा के बाहर हुआ कैली स्थिर खड़ी थी, उसकी नज़र क्रियाने यंग एयर की कोमल सुनहरी छवि पर टिकी हुई थी, जब वह उसके पीछे से निकलकर आंतरिक क्षेत्र में प्रवेश कर रही थी। पारदर्शी अवरोध उसके पीछे बंद होने से पहले हल्की सी झिलमिलाहट के साथ बंद हो गया, जिससे सभी ध्वनि और दिव्य संवेदनाएं बंद हो गईं। और तब विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। अंतर्वस्तु, अंधेरा। नचे की आवाज बाहर तक गूंजी। चाहे कुछ भी हो जाए,
कृपया बाहर ही रहो, सब कुछ ठीक है। उद्धरण चिन्ह। इस स्वर ने सन्नाटे में लहर दौड़ा दी। यह एक अजीब मिश्रण था, दृढ़ और प्रभावशाली, फिर भी इसमें युनचे की कुछ दुर्लभ बातें समाहित थीं। विनती प्रश्नवाचक चिन्ह 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 प्रश्नवाचक चिन्ह। हुआ कैली और पान बुवांग ने एक दूसरे को देखा। दोनों ही उसके स्वर में अचानक आए बदलाव से चौंक गए। कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, आगे कोई शब्द नहीं बोले गए, केवल मौन, और यह प्रबल अनुभूति की अवरोध के पीछे बंद दुनिया में कुछ अत्यंत व्यक्तिगत और संभवतः पीड़ादायक घटित होने वाला था। सेटिंग। ओ अनुप्रयोग। आप अच्छी तरह से रह रहे हैं, मैं देखता हूँ। क्या रसातल की देवी तुम्हारे प्रति अच्छी थी? हाँ, तुम कुछ मिनटों से अधिक भी नहीं टिक सके। जैसे ही बैरियर बंद हुआ, क्या ने यंगर की सुनहरी आंखें धधकती तीव्रता के साथ युनचे पर टिक गईं। उसके होठों से आरोपों और तीखे शब्दों की झड़ी लग गई, जिनमें से हर एक पिछले से ज्यादा तीखा था। ईश्वरीय लोक में हर कोई आपकी भलाई के बारे में चिंतित था, और अब आप रसातल की देवी से विवाह करने वाले हैं। ओह महाराज, सचमुच आपकी कामुक प्रवृत्तियों की कोई बराबरी नहीं है। उसके शब्द एक लहर की तरह बह रहे थे, निरंतर, हर शब्द में आग की लपटें थीं। उसका चमकता हुआ चेहरा, सुंदर और भयंकर, क्रोध में तड़प रहा था, लेकिन उस क्रोध के नीचे कुछ और जल रहा था। उसकी आंखें, हालांकि निर्णय से संकुचित थीं, लेकिन भावनाओं से हल्की चमक रही थी, जिसका क्रोध से कोई लेना देना नहीं था। वह क्रोधित थी, लेकिन उसे राहत भी मिली, क्योंकि वह जीवित था। उसके लापता होने के बाद से दिन रात उसके दिल को जो चिंता सता रही थी, वह आखिरकार खत्म हो गई थी। युनचे यहाँ था, उसके सामने, सुरक्षित, पूरा, और अभी तक इसका मतलब यह नहीं था कि वह उसे आसानी से माफ कर देगी। ये जानने के बाद भी नहीं कि जब राज्य अराजकता से पीड़ित थे, वह बहुत अच्छी तरह से रह रहा था, लाड़ प्यार में प्रशंसित, और अब रसातल की सबसे प्रतिष्ठित महिला से भी उसकी सगाई हो चुकी थी। उसकी मुठ्ठियां बंध गईं, उसका दिल धड़क उठा, उसका अभिमान चीख उठा। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये ईर्ष्या थी, जलती हुई, दम घोंटने वाली ईर्ष्या, क्योंकि अब एक और महिला थी जो उस दिल के लिए प्रतिस्पर्धा करेगी जिसके लिए उसने पहले ही सब कुछ दे दिया था। अंतहीन कोहरे के समुद्र में अपनी लंबी यात्रा के दौरान युनचे ने समूह के प्रत्येक सदस्य को एक दूसरे से ठीक से परिचित कराने के लिए समय निकाला था। हालांकि उनकी परिस्थितियां तनावपूर्ण थीं और उनका गंतव्य अज्ञात था, लेकिन नाम और कहानियां साझा करने की क्रिया ने धीरे धीरे माहौल को नर्म कर दिया। क्या ने ये सिंह, हमेशा की तरह तेज और समझदार, ने जल्दी से धागे को एक साथ जोड़ दिया। वह उन लोगों की पहचान और इतिहास को समझने लगी जो अब युनचे का अनुसरण कर रहे थे, साथ ही रसातल में आने के बाद से उसने जिन परीक्षणों का सामना किया था। बदले में उसने इस परित्यक्त क्षेत्र में अपने प्रवेश के बारे में संक्षेप में बताया था, एक ऐसा रहस्योद्घाटन जिसने युनचे को तुरंत एक चक्कर लगाने और कोहरे के समुद्र के इस एकांत कोने में अस्थायी रूप से बसने के लिए प्रेरित किया। जैसे ही उनके बीच खामोशी बढ़ी, युनचे उसकी ओर मुड़ा, उसकी आवाज सपाट और अविचल थी। बैठ जाओ। यह कोई अनुरोध नहीं था, लेकिन कियाने यंगर इतनी आसानी से झुकने वाली नहीं थी। उसकी आंखें सिकुड़ गई और उसकी आभा ऊपर की ओर चमक उठी। उसके बालों की सुनहरी लंटें दबी हुई हवा में नाच रही थी। मुझे बनाओ, मैं आपको चुनौती देता हूँ महाराज। उद्धरण चिन्ह। वह गर्व और चुनौती के साथ खड़ी थी, उसकी दिव्य आभा आकाश की ओर चुनौती की तरह बढ़ रही थी। वह उसे सम्राट कह सकती थी, लेकिन वह कोई नौकर नहीं थी जिसे आदेश दिया जा सके। और फिर भी, अपनी सारी निर्भीकता के बावजूद, वह आग के नीचे दबी सच्चाई को जानती थी। उनकी साधना एक ही क्षेत्र में थी। हाँ, लेकिन युनचे की शक्ति के सामने वह कभी भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। इसके बाद जो हुआ, उसका पूरा वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ ही घंटों बाद, कभी गर्वित ब्रह्मा देवी क्रिस्टलीय बर्फ के बिस्तर पर फैली हुई थी। उनकी छाती हताश सांसों के साथ ऊपर नीचे हो रही थी, उनका शरीर थकावट और संतुष्टि से कांप रहा था। जल्द ही, जैसा कि उसने पान बुवांग और हुआ कैली के साथ किया था, युनचे ने उसके भीतर भी वही चमत्कारी बदलाव शुरू कर दिया था। उसके भीतर से एक गहरी ऊर्जा की लहर गुजरी थी, जिसने उसके शरीर का पुनर्निर्माण किया था, उसकी आत्मा को संरेखित किया था, जिससे उसे अभिसार दस्त के साथ पूरी तरह से अनुकूलता मिली थी। वह इस क्षेत्र के साथ एक हो गई थी, और जैसे ही युनचे अपने पैरों पर खड़ा हुआ, उसका चेहरा गंभीर हो गया, उसकी आंखों से सारी चंचलता गायब हो गई। उसकी नज़र का भार उस पर पड़ा। मुझे सब कुछ बताएं,
अपनी इच्छाओं की पूर्ति और अपने दिल को आखिरकार राहत मिलने के बाद कियाने यंगर की सुनहरी आंखों की चमक कुछ शांत हो गई, कुछ ज्यादा ही गंभीर। वह सीधे बैठ गई, अपने विचारों को समेटते हुए, और फिर युनचे की नजरों से उस गंभीरता से मिली जो उसने शायद ही कभी उसमें देखी थी। आपके जाने के कुछ ही समय बाद, आपके रसातल में प्रवेश करने के बाद, एक विस्फोट हुआ जो आदिकालीन अराजकता की दीवार से आया था। उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, विस्मयादिबोधक 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 चिन्ह। युनची की आंखें चौड़ी हो गई और उसके पूरे शरीर में एक झटका सा दौड़ गया। उसका माथा फड़क उठा और उसकी आत्मा की गहराई से एक लंबे समय से भूला हुआ दर्द उभर आया। वह नाम आदिम अराजकता की दीवार कई सालों से जोर से नहीं बोला गया था। पिछली बार जब ये प्रकट हुआ था, स्वर्गीय वध सितारा देवता, वह जिसने एक बार उसका पूरा जीवन बदल दिया था, हमेशा के लिए गायब हो गई थी। शैतान सम्राट, जिसने दुनिया की खातिर अपने ही लोगों की वापसी को बलपूर्वक अस्वीकार कर दिया था, राज्य छोड़ चुका था। लेकिन अब वह नाम वापस आ गया, और इसके साथ ही उसके दिल में कुछ जोरदार हलचल होने लगी। उसकी नब्ज तेज हो गई, उसकी सांसें रुक गईं, उसके शांत भाव के पीछे एक तूफान चुपचाप चल रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तो फिर उसने पूछा, उसकी आवाज धीमी लेकिन तत्परता से भरी हुई थी, मानो उसी प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रही हो। कियाने विंग ने धीरे से सिर हिलाया। उसका स्वर संयमित था, लेकिन उसके शब्दों में रहस्य उद्घाटन का भार था। हम इसकी जांच करने गए थे। उसकी आवाज एक पल के लिए खामोश हो गई, और उस खामोशी में युनचे ने महसूस किया कि तनाव उसकी छाती के भीतर धनुष की डोरी की तरह घूम रहा है। पहले तो हम सभी को लगा कि यह अतीत की प्रतिध्वनि से ज्यादा कुछ नहीं है, कियाने विंग ने धीरे से कहा। उसका स्वर शांत था, फिर भी उसकी सुनहरी आंखों में गंभीरता साफ झलक रही थी। शायद उस दिन से बची हुई कोई शक्ति। तो हम थोड़ी देर बाद वहां से चले गए। वह रुकी और अपने शब्दों का भार कम होने दिया, लेकिन बाद में एक और विस्फोट हुआ, और फिर एक और। उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, विस्मयादिबोधक 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 चिन्ह। युनचे की आंखें सिकुड़ गईं, उसकी सांस उथली होती जा रही थी। उसके द्वारा बोले गए हर शब्द ने उसकी छाती पर और जोर से दबाव डाला, जैसे अदृश्य हाथ उसके दिल के चारों ओर कस रहे हों। तो बेशक, शैतान महारानी के नेतृत्व में हम आदिकालीन अराजकता की दीवार पर लौट आए, उसने आगे कहा। उसकी आवाज अब कम, अधिक गंभीर हो गई थी। हम फिर से इसकी जांच करने गए। उद्धरण चिन्ह, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। उसकी सुनहरी आंखें थोड़ी सी मंद पड़ गई, फिर एक तीखी रोशनी के साथ पुनः तेज हो गईं। तब तक हम जाने ही वाले थे। तभी यह हुआ, दीवार से एक और भयानक विस्फोट हुआ, लेकिन इस बार ये केवल ध्वनि और बल नहीं था। उद्धरण चिन्ह, इस बार वह अपने साथ कुछ और लेकर आया। धप धप धप। युनचे का दिल अप्राकृतिक बल से धड़क रहा था। हर धड़कन उसकी छाती में भाग्य के ड्रम की तरह गूंज रही थी। उसका शरीर स्थिर था, लेकिन उसकी आत्मा पहले से ही कांपने लगी थी। यह उस भय जैसा नहीं था जो उसने तब महसूस किया था जब मोसू ने इबिसल सम्राट के रूप में उसकी पहचान बताई थी। नहीं, ये डर, उसके अंदर उमड़ता हुआ भावनाओं का तूफान। ऐसा लगा जैसे इस पल के लिए हमेशा से तैयारी की जा रही थी, किसी ऐसी चीज के लिए जिसकी आशा करने या डरने की उसने अभी तक हिम्मत नहीं की थी। मुझे अपनी यादें दिखाओ। अब और इंतजार न कर पाने के कारण युनचे की आवाज जोर से गूंजी। उसका हाथ पहले से ही आगे बढ़ रहा था, क्योंकि उसकी उंगलियों के चारों ओर रोशनी फैल रही थी। उसकी मान कठोर नहीं थी, लेकिन ये हताश करने वाली थी। उसे देखना था, उसे जानना ही था। अभी युनचे की आवाज में गंभीरता को महसूस करते हुए कियाने विंग ने संकोच नहीं किया। उसके हाथ के एक झटके से एक मेमोरी क्रिस्टल बन गया। इसकी सतह चांदी सोने की चमक के साथ चमक रही थी, जो दिव्य शक्ति से भरपूर थी। उसने इसे धीरे से आगे बढ़ाया, और बिना कुछ कहे युनचे ने अपना हाथ उस पर दबा दिया। एक क्षण में ही उसकी स्मृतियां उसके मन में उमड़ पड़ी। थम्प 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 पप। युनचे का दिल युद्ध के ढोल की तरह धड़क रहा था। हर धड़कन पिछली धड़कन से ज्यादा तेज और तेज थी। उसकी सांसें तेज हो गईं, उसकी नजरें सिकुड़ गईं। जैसे जैसे उसके दिमाग में छवियां घूमती रहीं, उसकी आत्मा में उथल पुथल मचने लगी। आदिम अराजकता की दीवार के भीतर प्रभाव के क्षण से निकलने वाला विशुद्ध दबाव,
दुनिया में फैलने वाली आभा, ये सिर्फ विनाशकारी नहीं थी, यह पारलौकिक थी। उस शक्ति की एक छोटी सी किरण ने इतनी तबाही मचा दी थी कि सर्वोच्च दिव्य गुरु भी घायल हो गए थे। और वह तो बस एक छोटा सा अंश था। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था, धागे जोड़ने की कोशिश कर रहा था। जो उसने रसातल में देखा था उसे स्मृति में मौजूद बातों से मिला रहा था। इस क्षेत्र में आने के बाद से उसकी समझ बहुत बढ़ गई थी, और अब उस ज्ञान साथ वह शक्ति नहीं, वह सत्ता इस संसार से नहीं आ सकती थी। ये दीवार के उस पार से होना चाहिए था, आदिकालीन अराजकता के बाहर से, और अस्तित्व की सीमाओं से परे शून्य में जीवित रहने के लिए, ऐसी ताकत बनाए रखने और दूसरी ओर से दीवार को तोड़ने के लिए वह प्राणी एक सच्चा भगवान होना चाहिए, या एक सच्चा शैतान। थम्प थम्प थम्प। उसका दिल खुद ही फटने की धमकी दे रहा था। जैसे ही पहेली का एक और टुकड़ा अपनी जगह पर आ गया, उसका दिमाग तेजी घूमने लगा। कैसी अन्य, उन्होंने इसे पहचान लिया था। वह उपस्थिति, वह आभा, ये सिर्फ परिचित नहीं था, यह उसका था। उसके विचारों के तूफान में एक फुसफुसाहट गूंज उठी। चमेली। थम्प 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 थम्प। युनचे के दिल की धड़कन उसकी छाती के भीतर वज्रपात की तरह गूंज रही थी। प्रत्येक धड़कन पिछली धड़कन से अधिक अराजक थी। यह असंभव है। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, युनचे ने उसे हिंसक तरीके से नकार दिया। उसने अपना सिर हिलाया, उसकी सांसें उखड़ गईं, उसका पूरा शरीर कांप उठा और उसकी आत्मा उथल पुथल में चीखने लगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उस दिन जब जैस्मीन को आदिकालीन अराजकता से बाहर निकाल दिया गया था, उसकी साधना अभी अभी दिव्य मास्टर क्षेत्र के शिखर तक पहुंची थी। उसने अभी तक दिव्य विलुप्ति क्षेत्र या दिव्य सीमित क्षेत्र में कदम नहीं रखा था। सच्चे ईश्वर के दिव्य क्षेत्र की तो बात ही छोड़िए, वहां उसका जीवित बच पाना संभव नहीं था। वह जगह, दीवार के पार का विशाल शून्य, वह मौत का अवतार था। यहाँ तक कि शैतान सम्राट ने भी इसके बारे में श्रद्धापूर्वक, सावधानी से बात की थी। वह जीवित नहीं रह सकती थी, वह जीवित नहीं रह सकती थी। थम्प थम्प थम्प। लेकिन उस विस्फोट में जो आभा थी, उसकी प्रतिध्वनि, उसका सार, वह अचूक था। वह ये जानता था, उसने इससे पहले भी महसूस किया था। उसकी नसों में, उसकी आत्मा में। चमेली। उसका मन चीख उठा। जरूर कुछ ऐसा था जो उसने भूला दिया था, कुछ ऐसा जिसे उसने अनदेखा कर दिया था। वह इसे जाने नहीं देगा, नहीं दे सकता। नहीं, मैं इसे जाने नहीं दूंगा। उसके विचार चीख रहे थे। वह भाग्य की दरारों से एक और त्रासदी को फिसलने नहीं देना चाहता था। पिछली बार जिस क्षण उसने दूसरी ओर देखा, जिस क्षण वह पर्याप्त ध्यान देने में विफल रहा, उसने लगभग ज़िया किंग्यू को हमेशा के लिए खो दिया था। वह दर्द, वह उसे दोहराना नहीं चाहता था। वह अब सम्राट युन था। वह सच्चाई को उजागर करेगा। अगर उसे करना पड़ा तो वह दुनियाओं के बीच की दीवार को गिरा देगा। और इस प्रकार भ्रम और अवज्ञा के तूफान में उसकी दिव्य भावना बेतहाशा बढ़ गई, क्योंकि स्मृति का हर टुकड़ा उसके भीतर प्रज्वलित हो गया। हर पल, हर सांस दीवार पर, उस दिन से लेकर उत्तरी दिव्य क्षेत्र में उसके समय तक, उस क्षण तक जब उसने रसातल में पैर रखा, ये सब कुछ उसके सामने बार बार घूमने लगा। योजक चिन्ह, विस्मयादिबोधक 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 चिन्ह। और फिर अचानक, मानो उसके मन के तूफान में बिजली का एक बोल फट गया हो, युनचे के विचार अचानक रुक गए। एक अकेली याद उभरी, जो बाकी सभी यादों से ज्यादा चमकीली थी। असंख्य क्लेशों का दुष्ट शिशु चक्र। उसकी आंखें फैल गई और उसकी सांस गले में अटक गई। वह दिन, जिस दिन जैस्मीन को आदिकालीन अराजकता से निष्कासित किया गया था, वह अभी भी दुष्ट शिशु चक्र की स्वामी थी। वह कैसे भूल गया होगा। उसका दिल एक बार फिर उसकी पसलियों से हिंसक रूप से टकराया, लेकिन इस बार ये घबराहट नहीं थी, ये स्पष्टता थी। स्वर्गीय गहन खजानों में से केवल दो ही ऐसे थे जो ब्रह्मांड की सीमाओं को तोड़ सकते थे, और एक ऐसा था जो इसे भेद सकता था। स्वर्गीय दन की पैतृक तलवार, जो अब उसकी आंतरिक दुनिया में गहराई से समा चुकी थी, उसके कब्जे में थी। विश्वभेदक स्थानिक दिव्य कलाकृति, जो एक बार स्वर्गनाशक शैतान सम्राट द्वारा इस्तेमाल की गई थी, उसे मेन को सौंपा गया था। और अंतिम, असंख्य क्लेशों का दुष्ट शिशु चक्र, विनाश की एक निश्चित कलाकृति जो कल्पना से परे थी, जैस्मीन के साथ थी, और उसे उसके साथ निष्कासित कर दिया गया। आदिकालीन अराजकता के बाहर जो भी प्राणी दीवार के पार से उभरा था, उसने अवश्य ही दुष्ट शिशु चक्र का प्रयोग किया होगा।
लेकिन इससे चीजें और भी अधिक उलझन भरी हो गईं। क्या ये शैतान सम्राट हो सकता है, या शायद उन 99 शैतान देवताओं में से एक जिन्हें 2 बार अराजकता से बाहर निकाल दिया गया था? लेकिन अगर ऐसा है तो क्यों जैस्मीन की आभा भी वहां क्यों होगी? जैसे ही युनचे को अपने विचारों की धुंध में दबा एक उत्तर मिला और अधिक प्रश्न जंगल की आग की तरह उभरने लगे, जिनमें से प्रत्येक पिछले प्रश्न से अधिक पेचीदा था। और फिर सबसे भयानक घटना घटी। यदि ऐसी शक्ति वाला कोई प्राणी सचमुच ईश्वरीय क्षेत्र में प्रवेश कर गया होता। स्वर्गीय कानून अब खंडित और कमजोर हो गए हैं। थम्प 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 पप। उसका दिल फिर से फट जाने की धमकी देने लगा और उसका मन अराजकता में घिर गया। उसे लगा जैसे वह डूब रहा है, डर में नहीं बल्कि अज्ञात में। लेकिन शोर, घबराहट और भविष्यवाणी के उस तूफान में और टुकड़ों के अपनी जगह पर आ जाने से उसे अचानक गर्मी महसूस हुई। क्या नहीं सिंह, वह चुपचाप उसके पास आई थी और पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया था। उसका आलिंगन न तो जबरदस्ती का था और न ही नाटकीय, बस शांत, स्थिर स्थिर। उसका शरीर धीरे से उसकी पीठ से सटा हुआ था। उसकी उपस्थिति स्टील के माध्यम से रेशम की तरह उसके चारों ओर लिपटी हुई थी। यह उसकी आत्मा में व्याप्त अराजकता को शांत करने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन यह उसे स्थिर करने के लिए पर्याप्त था। उसे वापस लाने के लिए पर्याप्त है। युनचे ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, गहरी सांस ली। पागलपन बस इतना कम हुआ कि स्पष्टता वापस आ गई। धन्यवाद, उसने धीरे से कहा, उसकी गर्मजोशी को महसूस करते हुए इतनी उग्र, इतनी अटूट। क्या तुम्हें कुछ पता चला? क्या ने यंगेर ने उसके पीछे से पूछा। उसकी आवाज अब धीमी हो गई थी। उसने एक बार सिर हिलाया। हाँ, जैसा कि मेरे सम्राट से उम्मीद थी। क्या ने ये विंग रने धीरे से फुसफुसाया। उसकी आवाज में गर्व और कोमलता का एक निशान था। उसने यह नहीं पूछा कि युनचे ने क्या खोजा था उसके लिए। इस पल में बस उसके बगल में खड़ा होना ही काफी था। अब क्या? उसने धीरे से पूछा। युनचे ने अपनी दृष्टि अवरोध के पार छाए कोहरे की ओर घुमाई। उसकी आंखें दृढ़ थीं। ईश्वरीय क्षेत्र को सुधारने के लिए हमें पहले रसातल के भीतर की अराजकता को सुलझाना होगा। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें दृढ़ विश्वास का भार था। स्वर्गीय नियमों को पहले जैसा बनाने का कोई तरीका हो सकता है। टूटे हुए स्वर्ग में संतुलन वापस लाने का। वह रुका, फिर बोला, लेकिन ऐसा करने के लिए उसने धीरे से अपनी मुट्ठी भींच ली। उसके चारों ओर घूमता हुआ आभा मंडल घना होता जा रहा था। मुझे मजबूत होने की जरूरत है। हम सभी को इसकी जरूरत है। उनके शब्द एक शांत शपथ की तरह गूंज रहे थे, न केवल दुनिया के लिए बल्कि खुद के लिए भी एक वादा। आखिरकार युनचे का दिल और दिमाग एकमत हो गया। उसने अपना फैसला कर लिया था। आगे का रास्ता साफ था और इसके साथ ही बाधा के भीतर की ऊर्जा स्थानांतरित हो गई। बंद जगह के बीच से अचानक एक सुनहरी रोशनी निकली, जो चमकीली तरंगों में बाहर की ओर फैल गई। यह एक बार, दो बार धड़कती रही, फिर दिल की धड़कन की तरह फैल गई। अवरोध के किनारों को छूती हुई और बाहर खड़े लोगों का भी ध्यान अपनी ओर खींचती रही। पान बुवांग और हुआ कैली दोनों ही अकड़ गए। उनके हाव भाव बदल गए, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर पर सुनहरी ऊर्जा की लहरें महसूस की। उनके दिल की धड़कन रुक गई। यह क्या है? क्या ने यंगेर ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आंखें उसके सामने बन रही रोशनी पर टिकी थी। ये चमक न तो चकारचौंध करने वाली थी, न ही तीव्र, ये गर्म, गूंजती हुई थी, मानो यह आकाश से नहीं बल्कि आत्मा के भीतर से आ रही हो। और तब उसके खून में कुछ अजीब हलचल मच गई। एक प्राचीन अनुभूति, एक भूली हुई फुसफुसाहट, एक पुकार। उसकी सुनहरी आंखें चौड़ी हो गईं। बिना सोचे समझे उसका हाथ रोशनी की ओर बढ़ गया और प्रकाश ने जवाब दिया। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी, मानो वह इतने समय से उसका इंतजार कर रही थी, जैसे उसे अपना असली मालिक मिल गया हो। युनचे ने अपने होठों के कोने पर एक हल्की मुस्कान के साथ इस दृश्य को देखा। तो वह सही था। स्वर्णिम चमक असीम ईश्वरीय शक्ति का ईश्वरीय स्रोत संयोग से नहीं बल्कि भाग्य से क्याने सिंह के साथ प्रतिध्वनित हुई। यद्यपि विभिन्न मूलों से पैदा हुए, लेकिन इसकी जड़ में ब्रह्मा ईश्वरीय शक्ति के समान ही दिव्य सार था। उनकी ऊर्जाएं संगत थीं, सामंजस्यपूर्ण थीं, उत्पत्ति के नियम द्वारा परस्पर जुड़ी हुई थीं। पहले तो यह महज एक अनुमान था, एक सिद्धांत जो उसने अपने ज्ञान और सहज ज्ञान के आधार पर छिपा रखा था। लेकिन अब सुनहरी चमक को उसकी ओर आकर्षित होते हुए देखकर उसे यकीन हो गया। फिर भी जैसे ही दिव्य प्रकाश क्याने यंगेर के शरीर में प्रवेश करने वाला था, युनचे ने अपना हाथ उठाया और सुनहरी रोशनी अचानक रुक गई।
फिर उसकी हथेली में लुप्त हो गई, एक बार फिर उसके आदेश के तहत सील हो गई। क्या न ये यंग एयर की आंखें भ्रम में फैल गईं, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, मुझे ब्रह्मा भगवान की हर दिव्य तकनीक दिखाओ, युनचे ने शांति से कहा। उसकी आवाज शांत लेकिन पूर्ण थी। कुछ भी छिपाओ। डॉट 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 प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। स्तब्ध। क्या न ये विंगा अविश्वास में पलकें झपकाने लगी, लेकिन हालांकि उसके शब्दों ने उसे चौंका दिया था, उसने उससे कोई सवाल नहीं किया। वह बहुत पहले ही उसके इरादों पर शक करने की हद पार कर चुकी थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने स्मृति क्रिस्टल की एक श्रृंखला को बुलाया, जिनमें से प्रत्येक परिष्कृत दिव्य इरादे से चमक रहा था, और उन्हें उससे भेंट किया। यद्यपि युनचे ने उसके साथ कई वर्ष बिताए थे, पहले उत्तरी दिव्य क्षेत्र में और उसके बाद अनगिनत परीक्षणों में, वह पहले से ही ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र की लगभग हर तकनीक और निषिद्ध कला से गहराई से परिचित हो चुका था। लेकिन परिचित होना महारत नहीं थी, और अब वह कुछ भी चूकने का जोखिम नहीं उठा सकता था। यह एक बुद्धिमानी भरा निर्णय था, क्योंकि क्रिस्टलों के बीच उसे ऐसी तकनीकें मिली जो बहुत पहले भूली जा चुकी थीं। अस्पष्ट कलाएं जो ब्रह्मा सम्राट के प्रत्यक्ष उत्तराधिकारियों से भी छिपी हुई थीं। रहस्य जो पीढ़ी में केवल एक बार ही पारित होते हैं। अगले 1 घंटे तक युनचे निश्चल खड़ा रहा, पूरी तरह से डूबा रहा, क्योंकि दिव्य ज्ञान का सागर उसके अंदर बह रहा था। अंत तक उसे सब कुछ पता चल गया। हर गहन कला, हर दिव्य तकनीक, ब्रह्मादेव शक्ति का हर धागा जो इस दुनिया के भीतर मौजूद है। और जब इसे उन यादों के साथ जोड़ दिया गया जो उसने दयान जीवजी पूर्व वसीम भगवान से बलपूर्वक निकाली थी, तो युनचे ने अपनी आत्मा के भीतर दोनों दिव्य शक्तियों की पूरी विरासत धारण कर ली थी। और वो पर्याप्त था। अपने कपड़े उतारो, युनचे ने शांति से कहा। उसके स्वर में न तो वासना थी और न ही चंचलता, केवल शांत अधिकार था। क्या न ये यंग एयर ने अपनी भौहें चढ़ाईं, उसके होठों का कोना चिढ़ाने वाली उत्तेजना में ऊपर उठा। ओह, क्या महामहिम को ये डर नहीं है कि रसातल देवी ईर्ष्या करने लगेगी? इतने लंबे समय तक प्रतीक्षा कराने के बाद। लेकिन उसका चंचल स्वर शीघ्र ही फीका पड़ गया, क्योंकि युनचे चिढ़ा नहीं रहा था, वह गंभीर था। उसकी आंखों में अटूट भाव देखकर क्या न यंग र की मुस्कुराहट गायब हो गई। बिना कुछ कहे उसने शालीनता से अपने वस्त्र उतार दिए, रेशमी कपड़े को नीचे गिरा दिया और उसकी आज्ञा का पालन किया। दिव्य प्रकाश की हल्की चमक में लिपटी हुई वह उसके सामने बैठी हुई मुद्रा में आ गई, पैर मुड़े हुए, मुद्रा संतुलित, कमजोरी में भी सुरुचिपूर्ण। युनचे उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया, उसके हाथ पहले से ही चमक रहे थे। इससे पहले कि मैं तुम्हें ईश्वरीय स्रोत का उत्तराधिकारी बनाऊं, मैं तुम्हें सर्वप्रथम एक पूर्ण दिव्य सार देना चाहता हूं। योजक चिन्ह प्रश्नवाचक 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 चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। क्या न ये यंग र की सुनहरी आंखें चौड़ी हो गईं, उसकी सांस गले में अटक गई, उसका दिमाग घूम गया। वह रसातल में कुछ ही समय के लिए रही थी। इसके ज्ञान को आत्मसात करने, इस विदेशी क्षेत्र को नियंत्रित करने वाली प्रणालियों और शक्तियों का अध्ययन करने के उसके सभी प्रयासों के बावजूद अभी भी उसकी पहुंच से कुछ सत्य छिपे हुए थे। लेकिन एक बात वह निश्चितता से जानती थी, इस संसार में सभी वर्तमान सच्चे देवताओं ने केवल रसातल सम्राट और 4 उच्च पुजारियों को छोड़कर एक ईश्वरीय स्रोत की विरासत के माध्यम से देवत्व प्राप्त किया था। और अब नचे उसे बस इतना ही नहीं दे रहा था, वह कहीं अधिक बड़ी बात कह रहे थे। वह उसे न केवल सच्चा ईश्वर बनाएगा, बल्कि एक पूर्ण ईश्वर भी बनाएगा। थम्प 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 पप। इस बार यह उसका दिल था जो उसकी छाती में धड़क रहा था, जंगली और अनियंत्रित। उसकी सांसें अनियमित हो गईं, उसके विचार अस्त-व्यस्त हो गए, परंतु फिर एक कोमल गर्माहट उसकी आत्मा में भर गई। युनचे की प्रकाश गहन ऊर्जा ने उसे तारों के एक पालने की तरह ढांक लिया, उसके अंदर के तूफान को शांत कर दिया, उसके रक्त और मन में अराजकता को शांत कर दिया। उनकी आवाज़ कोमल, करीबी और अडिग उद्देश्य से भरी हुई थी। इससे थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन इसके बाद तुम एक भगवान हो जाओगे, एक आदर्श भगवान।